जय श्री श्याम दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके ही अपने श्याम वॉइस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, श्याम बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजय एकादशी के महत्व के बारे में और इसकी व्रत कथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अजय एकादशी का क्या महत्व है और इसकी जो व्रत कथा है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको एक बात बता दें, अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो आप इस व्रत कथा को जरूर सुनिएगा। इससे भी आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपके पाप नष्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे, कमेंट में एक बार जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास में अजय और परिवर्तनी एकादशी पड़ती है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। अजय एकादशी व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। वहीं परिवर्तनी एकादशी का व्रत उपवास रखने से सभी दुख दूर होकर मोक्ष यानी कि मुक्ति मिलती है। वर्ष 2023 में अजय एकादशी 10 सितंबर यानी कि रविवार के दिन मनाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं इसके महत्व के बारे में कि अजय एकादशी व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है दोस्तों। भाद्रपद मास की यह एकादशी अजय एकादशी के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इस दिन व्रत का करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद ही श्री विष्णु और लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली होती है। इस दिन विधि विधान पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़नी अथवा सुननी जरूर चाहिए। निराहार व्रत रखकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, अजय एकादशी की व्रत कथा का बहुत महत्व है। तो चलिए सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित देखा और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया और अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। यह सब राजा को अजय एकादशी के प्रभाव से ही मिला। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है, पुत्र पर आया संकट दूर होता है और दरिद्रता भी नष्ट होती है। तो दोस्तों, ये थी अजय एकादशी की व्रत कथा और इसका महत्व।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सच में हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगाते जाना दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हर रोज आने वाले नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।